दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है क्योंकि आज कई चीजें सस्ती हुई हैं, कई चीजें महंगी हुई हैं। आपके जीवन से जुड़ा ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, देख लीजिएगा। 5 ऐसे नियम जिसका बदलाव कर दिया गया है। सीएम योगी ने बिजली विभाग को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा महंगी हो गई है। अगर आप सुबह दूध खरीदने जाते हैं तो दूध महंगा हो गया है। चलिए जानते हैं 1 मई से क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, और आज के सभी महत्वपूर्ण खबरें। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मई का महीना शुरू हो चुका है और आज कई सारे बदलाव हो गए हैं। हर नए महीने में नया बदलाव होता है, लेकिन मई महीने में ऐसे बदलाव जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम विड्रॉल के नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। आपको बता दें, 1 मई से एटीएम की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। नियमों के मुताबिक 1 मई से प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर आपको 19 रुपए का चार्ज देना होगा। पर यह चार्ज 17 रुपए रहता था। वही अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो 1 रुपए अब ज्यादा आपका लगेगा। रेलवे के नियम के अंतर्गत 1 मई से ट्रेन के स्लीपर और एसी क्लास में वेटिंग टिकट पर यात्रा करना अब अनुमति नहीं होगा। आपको बता दें कि वेटिंग टिकट पर आप केवल जनरल डिब्बों में ही यात्रा कर पाएंगे। अगर आप एसी क्लास या स्लीपर में गए तो तुरंत उतार दिए जाएंगे। इस बीच आज गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत में एलपीजी गैस की कीमतों में रिवाइज होता है। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल में बीच महीने में गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई थी और घरेलू गैस सिलेंडर 10 अप्रैल को ही 50 रुपए महंगा हो गया था। यानी कि आज अगर आपको गैस सिलेंडर के दाम कम या ज्यादा दिखते हैं तो बीच महीने में सस्ते भी होंगे। आपको बता दें, गैस की कीमत में बड़ा बदलाव आज देखने को मिलेगा। इस बीच एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, आरबीआई द्वारा 2 बार रेपो रेट घटाए जाने के बाद कई बैंकों ने सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों को घटा दिया है। यह चीज हमें मई महीने में भी देखने को मिलेगा। इस कारण मई महीने में कई बैंकों की एफडी स्कीम और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अच्छा भाई, पर दोस्तों आप ये विजुअल देखिए। लखनऊ में बदमाशों ने 1 घंटे तक घर को खंगाला है। सीसीटीवी में कैद हो गए। रिटायर्ड अधिकारी के बंद घर में 4 नकाबपोश घुसे और लाखों का सामान ले गए। वही बीजेपी का लखनऊ में हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश को बाबा साहब के बराबर दिखाने पर सभी को गुस्सा है। मायावती बोली बीएसपी सड़क पर उतरेगी। वही वेरका और मदर डेयरी ने बढ़ा दिए दूध के दाम। आज से 2 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टोंड दूध। नई कीमत आज से लागू हो गई है। दोस्तों, मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने अपने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब जल्द ही अमूल और पराग के दूध की कीमत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 67 के बजाय 69 का मिलेगा और टोंड मिल्क 54 के बजाय 56 रुपए का मिलेगा। फुल क्रीम दूध की कीमत 69 रुपए प्रति लीटर है। बाकी आप रेट देख सकते हैं। अच्छा, इस बीच अक्षय तृतीया पर सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना 322 रुपए गिर गया, 95,689 रुपए पहुंच गया। चांदी की कीमत 96,050 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोने की खरीदारी अक्षय तृतीया पर जोरों शोरों से हुई है। संजय दत्त ने मान लिया कि इंडस्ट्री का हो चुका है बंटवारा। भावुक होकर बोले, दुख होता है कि इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, ऐसा कभी देखा नहीं था, भटक गए हैं, ऐसा उन्होंने कबूला है। तो दोस्तों, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। आप इस चैनल पर सबसे पहले देख रहे हैं दोनों धाम के दर्शन। आप यहां पे कर लीजिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन, क्योंकि बुधवार को अक्षय तृतीया के श्रद्धालुओं के बीच ये खोल दिया गया। 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बीच यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। मई में 2% कम आएगा बिल। करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, फायदा होगा। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन में संशोधन का कारण मई में बिजली बिल 2% कम आएगा। इस फैसले से प्रदेश के 4.25 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। फरवरी के सरचार्ज में आई कमी का लाभ उन्हें मिलेगा। वही यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत मिली है। लो वोल्टेज हो या फिर बिजली गुल हो, इन नंबरों पर आप शिकायत कर दीजिएगा, तत्काल समाधान मिलेगा। नंबर नोट कर लीजिए। नंबर पे आप कॉल करेंगे 1912 ऐप के माध्यम से भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आप ट्वीट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपी रोडवेज की बसों ने किराया बढ़ा दिया है और 10% महंगा हो गया है। परिवहन निगम का ये नया आदेश जारी हुआ है। परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों के किराए 10% बढ़ा दिए हैं और 1 मई से लागू हो गया है। यानी कि अगर आपका कहीं का किराया 100 रुपए था तो अब 110 रुपए लगेगा।
वही दिल्ली में मनमाने तरीके से स्कूल फीस बढ़ाने पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा। रेखा सरकार ने बिल पास कर दिया है। दिल्ली स्कूल की फीस को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पहले की सरकारों ने स्कूलों की फीस को लेकर कोई प्रावधान नहीं बनाया। उन्होंने कहा अब ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें पेरेंट्स को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा अगर स्कूल फीस मनमाने तरीके से बढ़ा तो 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। तो कब कहां होगा एक्शन, हमारी तरफ से खुली छूट है। हाई लेवल मीटिंग में तीनों प्रमुखों से पीएम मोदी बोल दिए हैं। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री ने अपनी सरकारी आवास पर करीब 1.5 घंटे तक हाई लेवल की मीटिंग की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ये मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कहां कहां एक्शन करना है बस आप हमें बताएं। जावेद अख्तर ने पहली बार अपना मुंह खोला है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी कलाकारों को सराखों पर बैठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जावेद अख्तर ने कहा कि भारत ने हमेशा खुले दिल से पाकिस्तानी कलाकारों का स्वागत किया है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारतीय कलाकारों को सम्मान नहीं दिया। ये तो मैं पहले से ही कह रहा था कि भारतीय कलाकार को कहीं सम्मान नहीं मिलता, भारतीय हिंदू को कहीं पर सम्मान नहीं मिलता और हिंदू स्त्री को कहीं सम्मान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई होगी। 5 जिलों में गर्जा है बुलडोजर, कई सील हो चुके हैं। यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाल सीमा से सटे 5 जिलों में पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ एक्शन की है। कई मदरसे सील कर दिए गए, कई अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। फिलहाल आपको बता दें राशन कार्ड धारकों के लिए भी नया नियम आ गया है। 1 मई से कई बदलाव हो चुके हैं। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सीधे खाते में अब मिलेगी। वही मुफ्त अनाज वितरण में संशोधन हो गया है और राशन कार्ड धारकों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत विशेष छूट भी मिलेगी। 1 मई से कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, अब उनको राशन कार्ड में राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में उनके कई यूनिट ब्लॉक हो चुकी है। और Amazon और फ्लिपकार्ट की बात कर ले तो मेगा सेल शुरू हो चुका है। अगर आप आईफोन या नए स्मार्टफोन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो 1 मई से बेहतर मौका नहीं होगा। आईफोन डिस्काउंट सेल के बारे में बता दें तो फ्लिपकार्ट पर भारी छूट मिलेगी। सैमसंग, वीवो और वन प्लस पर 30 से 40% की छूट मिल रही है और होम अप्लायंस पर भी ऑफर की बौछार है। तो 1 मई बेहतर होगा। Amazon फ्लिपकार्ट पर मेगा सेल से जुड़िए और नए सामान खरीदिए। वही श्रमिकों के वेतन के साथ छुट्टी भी अब मिलेगी। राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से श्रमिक दिवस पर मजदूरों को पूरी छुट्टी के साथ वेतन मिलेगा। यानी कि 1 मई को वैसे तो श्रम दिवस होता है, जिस वजह से इनको छुट्टी भी मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगा। यह फैसला लाखों दिहाड़ी श्रमिकों को बड़ी राहत दे रहा है। अच्छा, वहीं पर आरबीआई का प्रवाह पोर्टल हुआ है अनिवार्य। अब बैंकों और एनबीएफसी को लाइसेंस या अप्रूवल के लिए आरबीआई प्रवाह पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रक्रिया के तेज और पारदर्शी करने का काम जारी है। और होम और पर्सनल लोन की ईएमआई दरों में बड़ा बदलाव 1 मई से होगा। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव के तहत होम लोन इंटरेस्ट रेट, कार लोन, पर्सनल लोन ईएमआई की नई दरें 1 मई से लागू हो जाएंगी। जिन लोगों को फ्लोटिंग रेट पर लोन दिया है उन्हें ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वही दोस्तों डिजिटल केवाईसी और लोन आवेदन होंगे अब से अनिवार्य। अब सभी बैंकों और एनबीएफसी को वीडियो केवाईसी और डिजिटल लोन अप्लाई प्रोसेस को अपनाना होगा, जिससे पेपरलेस और सुरक्षित लोन प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। सुबह 6 बजे ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।